हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। आज के सेशन में हम लोग मध्यकालीन दर्शन पढ़ेंगे। संत अंगस्टाइन के अनुसार अशुभ की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इविल। संत अंगस्टाइन का जन्म उत्तरी अफ्रीका के टेगास्टक नामक नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम पेट्रोसियस था और इनके माता का नाम संत मोनिका। संत अंगस्टाइन की प्रमुख पुस्तक ईश्वर एक नगर, वन सिटी ऑफ गॉड। मध्यकालीन दर्शन के 3 आधार स्तंभ हैं: संत अंगस्टाइन, संत एंसेलम और संत थॉमस। यह मध्यकालीन दर्शन के आधार स्तंभ हैं। अब आते हैं हम प्रॉब्लम ऑफ इविल की तरफ। अशुभ की समस्या धर्म दर्शन का एक महती समस्या है। इस विश्व में अशुभ सदा सर्वत्र अस्तित्व में है। अंगस्टाइन के अनुसार अशुभ की समस्या जो नियम के अनुकूल हो शुभ, जो नियम के विपरीत हो प्रतिकूल। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट दिया तो अशुभ हो गया, किसी ने आपको टोक दिया तो अशुभ हो गया। इसमें बिल्ली का क्या दोष है या किसी सज्जन का क्या दोष है कि जो आपको टोक दिया? बिल्ली तो अपने रास्ते से जा रही थी, आप अपने रास्ते से जा रहे थे, बेचारे बिल्ली को एक्सीडेंट हो गया और उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये अशुभ है। अशुभ ईश्वरीय व्यवस्था है, जो ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल है वो शुभ है। अशुभ जो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुकूल है वो अशुभ है। शुभ और अशुभ दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्यों की चर्चा की गई है: प्रथम आर्य सत्य, द्वितीय आर्य सत्य, तृतीय आर्य सत्य, चतुर्थ आर्य सत्य। जिसमें प्रथम आर्य सत्य को महात्मा बुद्ध ने दुखमय बताया है। सर्वम दुखम दुखम क्षणिकम दुखम, संसार में सभी जगह दुख है। बुढ़ापा दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, प्रिय से वियोग दुखमय है और प्रिय से संयोग दुखमय है। ये सब अशुभ के अंतर्गत आते हैं। जन्म शुभ है, जब मेरा जन्म होता है तो शुभ इसको माना जाता है, बधाइयाँ देती जाती है, तरह तरह की फंक्शनें होती हैं। और मृत्यु को अशुभ माना गया है। जैसे शुभ और अशुभ दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मृत्यु दुखमय है तो ये अशुभ हुआ। जन्म शुभ है तो ये नियम के अनुकूल है। ऐसे यहाँ पे तरह तरह के वैज्ञानिकों ने, लोगों ने, दार्शनिकों ने अशुभ की चर्चा की है। अशुभ जो मेरे व्यवस्था के अनुकूल ना हो, जो नैतिकता के अनुकूल नहीं हो, अशुभ है। जो नैतिकता के अनुकूल हो, नियम के अनुकूल हो, प्रकृति के अनुकूल हो, संसार के अनुकूल हो, ये सब शुभ के अंतर्गत आते हैं। शुभ और अशुभ में बेसिक डिफरेंट शुभ और अशुभ को लेकर के नियम के अनुकूल और प्रतिकूल को लेकर के स्थापित किया गया है। जैसे मोक्ष की, जैसे महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें बहुत सारा कष्टों का सामना करना पड़ा। सुख से पहले उनका जन्म हुआ तो अति सुख माने शुभ के तरफ मार्गदर्शन हुआ। जब उन्होंने संन्यास को धारण किया, गृह त्याग किया, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, तो उसमें अति दुख, ये अशुभ की अवस्था है। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो शुभ की अवस्था है कि वो अपने ज्ञान को जनमानस तक, जन जन तक लोगों के बीच संदेश देना प्रारंभ कर दिए, तो वहाँ पे शुभ है। जब आदमी जब वे संन्यास में थे, दुख में अवस्था में, तो वहाँ पे अशुभ है। मोक्ष को शुभ माना गया है कि सांसारिकताओं के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, वो शुभ है।
शुभ के अंतर्गत आता है। जब वही मेरे पास कोई विपत्तियाँ आती है, मेरी मृत्यु हो जाती है, इसको अशुभ माना गया है। अशुभ को तरह तरह से डिफाइन किया गया है, लेकिन इसका बेसिक मीनिंग आपको एग्ज़ाम में भी शुभ और अशुभ का बेसिक मीनिंग नियम के अनुकूल और नियम के प्रतिकूल को, नियम के अनुकूल को शुभ माना जाता है और नियम के प्रतिकूल को अशुभ माना जाता है। जैसा कि आप लोग ईश्वर पे आक्षेप लगाते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, तो मनुष्य को स्वतंत्रता क्यों दिया? कि वो जानता था कि मनुष्य को स्वतंत्रता देंगे तो एक न एक दिन मेरे स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वदयालु है, सबका माता है, सबका पिता है, सबका पालन करता है, सबका संहार करता है, सबका भरता है, सबका स्वामी है, सबका सेवक है। वो जानता था। ईश्वर क्या नहीं जानते थे कि हम मनुष्य को इतनी स्वतंत्र संकल्प एक न दिन वो दुरुपयोग करेगा, लेकिन वो माया की नगरी थे, वो देखना चाहते थे। मनुष्य को उन्होंने स्वतंत्र संकल्प दिया जो आज संसार में किसी को प्राप्त नहीं है, वो मनुष्य को वो गुण प्राप्त किया गया। मनुष्य ने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, तब से अशुभ का पैदाइश हुआ। अशुभ दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अशुभ एंड नेचुरल अशुभ। प्राकृतिक अशुभ वैसे एक नंबर में प्राकृतिक अशुभ जो प्राकृतिक से द्वारा जनित हो, बाढ़, भूकंप, अकाल, सुनामी, चक्रवात आदि प्राकृतिक अशुभ के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक अशुभ है, ये सब प्राकृतिक अशुभ हैं। बाढ़ अगर नहीं हो तो बाढ़, भूकंप, अकाल नहीं हो तो नहर, नलकूप, मकान, सड़क आदि का निर्माण नहीं हो सकता है। कि सभी घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, इसलिए प्राकृतिक अशुभ के पीछे कुछ न कुछ कारण है। यदि मेरी मृत्यु ना हो तो इस संसार में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। मृत्यु को अशुभ माना गया है, लेकिन वहाँ पे कारण कार्य से जोड़ते हैं। अगर मेरा मृत्यु नहीं हो तो इस संसार में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, फिर दूसरे प्राणी जन्म नहीं लेंगे, नए संसार में नए लोगों का सृजन नहीं होगा, एक ही लोग हमेशा के लिए रह जाएंगे। इसलिए अशुभ भी, प्राकृतिक अशुभ भी कारण है कि अगर प्राकृतिक अशुभ नहीं हो तो मेरे मकान का निर्माण नहीं होगा, सड़क का निर्माण नहीं होगा, आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ों का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए प्राकृतिक अशुभ के पीछे भी कारण है। एवरी इवेंट मोस्ट है बिकॉज, प्रत्येक घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। इसी कड़ी में प्राकृतिक अशुभ के पीछे भी कार्य कारण विद्यमान है। दूसरे नंबर पे आते हैं नैतिक अशुभ। नैतिक अशुभ के अंतर्गत लोभ, लालच, हिंसा, स्वार्थपरता, ये सब नियम के प्रतिकूल आ जाते हैं। कि मानव सिर्फ स्वार्थ अपने बारे में सोचने लगता है, तो ये नैतिक अशुभ है। नैतिक अशुभ देखिए कि आपको नैतिकता आप यहाँ पे है कि आपको जो काम सौंपा गया है उसे पूरे तन मन धन से ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नैतिक अशुभ में मानव सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मानव एक स्वार्थी प्राणी है जो सोचता है कि जो हो से मुझे हो, हाथी, घोड़ा, बंगला, ईश्वर जो भी प्रदान करे मुझे कल्याण करे। कि बौद्ध दर्शन में भी जैसे आप लोगों ने पढ़ा था हीनयान और महायान, हीनयान सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि जो मेरा मोक्ष प्राप्त हो अपने कर्तव्य से प्राप्त हो, अपने लिए हो। मोक्ष के लिए सांसारिकता में संन्यास की आवश्यकता है, लेकिन वही हमने जब महायान की तरफ आते हैं तो महायान में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माने सभी का कल्याण की भावना, सभी की मोक्ष की प्राप्ति हो, इस भावना का उसमें नैतिक अशुभ में और बौद्ध के महायान में अशुभ किया के अंतर्गत आते हैं। नैतिकता कहीं बाजार में नहीं बिकती है कि जिसको खरीदा जा सके। नैतिकता अपने व्यवहार में, आचरण में उभारा जा सकता है। कि मेरा नैतिकता बनता है कि हम समाज के प्रति ईमानदार और मुझे जो काम सौंपा जाता है पूरे तन मन ढंग से करें। लेकिन आज के परिवेश में नैतिकता कहाँ है? नैतिकता तो एक नाम की चीज़ रह गई है। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि जो भी कुछ हो मेरा ही हो। ईश्वरवादियों ने शुभ और अशुभ के बीच आक्षेप भी डाला कि शुभ और अशुभ, मानव एक स्वार्थी प्राणी है, इसको स्वतंत्र संकल्प दे दिया जाएगा तो एक न एक दिन जरूर इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा। वही हुआ, मनुष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया गया और उसे
ये सभी सर्वगुण संपन्न किया गया। लेकिन मनुष्य तो स्वार्थी है, उसने एक ईश्वर की स्वतंत्र संकल्प का दुरुपयोग किया, तब से प्राकृतिक पर संसार में अशुभ का पैदाइश हुआ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।